क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। सो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम इन्वर्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो देन हम इसका जो है इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो डिटर्मिनेंट है इज नॉट इक्वल टू 0 जो है वो होना चाहिए, तो तब इसका आएगा इन्वर्स। सो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए मॉड, यहाँ पे ये इसका डिटर्मिनेंट यूज किया। सो ये हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 4 जो होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आएगा, -3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। ये डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और बीच में यहाँ पे माइनस आता है। तो 4 into 1 4 एंड -3 into 2 6। सो ये इक्वल आ जाएगा -2 के। तो इसका डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, नॉन सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे इसका हम जो एडजॉइंट है, जो इन्वर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसका एडजॉइंट जो है वो लिखेंगे। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट में इसके जो मेन डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स जो होती हैं, जो एंट्रीज होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। यानी जो यहाँ पे 1 है उसकी जगह पे 4 आ जाएगा और 4 की जगह पे 1 आ जाएगा। और जो अदर डायगोनल है उसकी जो एंट्रीज होती हैं उसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। सो -3 एंड -2। सो इसका जो इन्वर्स है वो आ गया यहाँ पे। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे पुट की 4 -3 -2 1, और ए जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू थी -2। सो ये आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय -2 ये सब पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे -2 -2 इंटू -2 1 बाय -2। और इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देन ये बन जाएगा, यहाँ पे ये -2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3/2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ पे ये माइनस इसके साथ कैंसिल कर दें, ये माइनस के साथ कैंसिल 1 1 2 2 के साथ यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1/2। तो ये आ जाएगा इसका इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें ये हमें एक मैट्रिक्स दी गया है जिसका ऑर्डर है 3/3 और इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो वही फार्मूला जो हमने पीछे यूज किया है, फार्मूला वही यूज होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन इसमें यहाँ पे फ़र्क ये है कि वो 2/2 मैट्रिक्स था तो उसका एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड करना वो आसान था। इसका थोड़ा-सा जो फ़ॉर्मूला होगा वो यहाँ पे चेंज होगा। तो सबसे पहले हम दोनों के जो है ना फ़ॉर्मूले लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये हम ऐसे लेंगे 3/3 मैट्रिक्स का, कि इसके पहले सबसे पहले हमें फाइंड करने पड़ेंगे इसके कोफैक्टर जो है A12 A11 12 13 एंड A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। सबसे पहले हमें कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे और फिर हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो इसका एडजॉइंट आ जाएगा। अब ये कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारे पास आएगा, इसको हम इसका जनरल फार्मूला ले लेते हैं AIJ। यहाँ पे ये AIJ जो इनको 1 1 1 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे -1 की पावर जो होगी वो I प्लस जे होगा एंड और साथ मॉड हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा उस ए का जिसका हम यहाँ पे कोफैक्टर ले रहे होंगे, यानी अगर ये ले रहे हैं तो इसका। तो इसके अलावा अगर हम जैसे कि इस A11 का ले रहे हैं अगर इसका, तो हमारे पास ये वाली रो हमने स्किप कर देनी है और ये वाला कॉलम। तो बाकी हमारे पास ये A22 A23 A32 A33 ये आ जाएगा। तो इस तरह से इसको अगर हम जहाँ पे जनरल लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ AI
जी। तो जो वहाँ पे मैट्रिक्स होगा उसी का हमने क्या लेना है यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये इसका फ़ॉर्मूला हो जाएगा। और जो मॉड है, वो सिंपली ये है कि आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से उसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है ना इसका हम मॉड यानी डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। देन हम इसका जो है यहाँ पे फाइंड करेंगे एडजॉइंट। तो यहाँ पे हमने इसका फ़ॉर्मूला यूज़ किया 3 2 0 2 3 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप किसी भी रो से इसको ओपन कर सकते हैं, तो मॉड आपका वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेने लगे हैं फ्रॉम फर्स्ट रो से। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर जिसका 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन इस 1 के अलावा ये वाली जो हमने 1 एंट्री ले रहे हैं, ये वाली रो और ये वाला कॉलम स्किप कर देना। बाकी हमारे पास जो एलिमेंट आएँगे, उनको यहाँ पे लिखेंगे। तो वो बन रहा है यहाँ पे 2 3 एंड 2 4, 2 3 एंड 2 4, ये हमारे पास आ गया। देन जब हमने नेक्स्ट इससे आगे जाना है, तो ये वाला आ गया सेकंड 2। फर्स्ट पॉजिटिव लेंगे, नेक्स्ट नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव। इस तरह पॉजिटिव, नेगेटिव आगे चलता जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जस्ट 3 कॉलम है, तो हम एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव ही आएगा। सो अब क्या करना है, अगर हम ये सेकंड ये वाला ले रहे हैं, तो इसकी जो रो है, ये वाली रो स्किप कर देनी है और इसका ये जो कॉलम है, ये कॉलम स्किप कर देना। तो बाकी के यहाँ पे आ जाएगा, बाकी जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा 2 और साथ यहाँ पे आ गया 0, 3, 1 एंड 4। उसके बाद ये तीसरा जो एलिमेंट है, इस पे फाइंड करेंगे। तो ये वाली रो जो है ये स्किप कर देनी है और ये वाला जो कॉलम है ये स्किप कर देना। तो बाकी हमारे पास जो बच गए हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पे। अब आएगा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे अब 3 ले रहे हैं तो 3 मॉड साथ आ जाएगा 0, 2, 1 एंड 2। सो अब इसका मॉड ले लेते हैं। ये 1 आ गया, 1 इंटू ये से मल्टीप्लाई होंगे तो 4 इंटू 2 8 माइनस से 6 आ जाएगा, -2 और ये 4 इंटू 0 -3 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 -2 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 2 और ये हमारे पास बन गया प्लस का 6, 3 इंटू 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 बन गया और ये हमारे पास आ गया माइनस का 6। ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 2 व्हिच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये नॉन सिंगुलर है तो इसको हम जो है वो इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये ए मॉड की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये वाला फ़ॉर्मूला। अब ये हमारे पास एडजॉइंट जो है वो इसका ये है। यहाँ पे हमने ये A11, A12 ये हमने सारे फाइंड करने हैं। सो इसके लिए ये हमने फ़ॉर्मूला यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। सो AI1j ये यहाँ पे -1 की पावर i प्लस j वो उस पे अब वैसे सिंपल भी अगर लिखना चाहें तो पहला प्लस लेना है, आगे माइनस प्लस माइनस इस तरह से चलते जाना है। तो यहाँ पे अब देखिए हम ये जो इसकी फर्स्ट एंट्री है जो कि आ रही है यहाँ पे 1, अब उसके लिए हम फाइंड करेंगे यानी A11 हम फाइंड करेंगे यहाँ पे A11। तो A1 के लिए -1 की पावर अब क्या आएगा 1 प्लस 1 और साथ आएगा डिटर्मिनेंट किसका, इस जो हमारे पास ये है 1। तो इसके ये वाली रो, इस वाली जो रो होगी ये और इस वाला जो कॉलम होगा ये हम क्या कर देंगे स्किप कर देंगे और बाकी हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 2, 4। तो ये आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे करना है A1 2। यहाँ पे -1 की पावर आ जाएगा 1 प्लस 2 और साथ अब हमने स्किप करना है। अब चूँकि 2 पे ले रहे हैं, ये हम इस 2 पे फाइंड कर रहे हैं, तो इस 2 वाला ये हमारे पास है ना 1 2 की पोज़ीशन पे। तो ये 2 वाली जो कॉलम है और इस वाली जो रो है ये हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। बाकी हमारे पास आ जाएगा 0, 1
3 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे यहाँ पे, इसी तरह हम जो बाकी है ना वो उनको लिखते जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A13 जो होगा -1 की पावर 1 प्लस 3 आएगा। और यहाँ पे अब हम कर रहे हैं इस 3 का, तो ये वाला हम इसका जो कॉलम है वो और इसकी जो रो है वो हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। सो ये 3 वाला कॉलम और 3 वाली रो जो है इसको हम स्किप कर देंगे और बाकी आ जाएगा 0 2 1 0 2 1 एंड 2, ये आ जाएगा। इसी तरह हम जो है बाकी फाइंड करते जाएंगे। आगे नेक्स्ट जो है इसी तरह से अप्लाई करते जाना पड़ेगा। 2 1 -1 की पावर 2 प्लस 1। और आगे आप यहाँ पे हम 2 1 फर्स्ट कर रहे हैं तो वो वहाँ पे आपने लिख देना। मैं यहाँ पे सिंपल इसी तरह लिखता जाता हूँ जैसे हमने अप्लाई किया है, तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम इसको करेंगे। तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 2 3, यहाँ पे आएगा 2। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे A2 2 पे, तो -1 की पावर 2 प्लस 2। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 3 1 4। उसके बाद 2 2 के बाद 2 3 -1 की पावर 2 प्लस 3। और यहाँ पे फिर आ जाएगा 1 2 1 2, ये आ जाएगा। उसके बाद 2 3 हो गया। अब 3 1 -1 की पावर 3 प्लस 1। अब 3 1 है तो यहाँ पे आएगा 2 3 एंड 2 3। इसको आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह आएगा। उसके बाद ये 3 2, यहाँ पे -1 3 प्लस 2। और यहाँ पे ये आएगा 1 0 3 3। उसके बाद जो लास्ट है A33, ये आएगा -1 की पावर 3 प्लस 3। और ये आएगा यहाँ पे 1 2 0 2। तो ये आ गया। अब इसका हम सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड करते जाएंगे। तो यहाँ पे -1 की पावर 6 बन रही है तो +1 नहीं आएगा। और यहाँ पे इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा 2। 1 इंटू 1 2 आ जाएगा और फिर माइनस आगे 0 है तो वो 0 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फाइंड करेंगे तो -1 की पावर है 5 बन रहा है तो ये आएगा -1। और इसके अंदर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, बाकी 0 आ रहा है तो -3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो ये -1 की पावर 4 है, +1 आएगा। अब 3 इंटू 2 6 -6 आता है तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे -1 की पावर है 5 तो यहाँ पे माइनस आ गया। और ये 2 ये 0 बन रहा है यहाँ पे तो ये हमारे पास 0 ही आ गया। उसके बाद 2 इंटू 2 ये प्लस का आएगा। और ये 4 1 इंटू 4 4 एंड 3 4 -3 ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा -1, सो माइनस आ गया। एंड 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, -3 इंटू 2 6। ये माइनस का आ गया 2, प्लस का 2 आएगा तो बाहर माइनस है, माइनस का 2 बना देगा। यहाँ पे आएगा प्लस बाहर। और 2 इंटू 0 0 बन जाएगा। और 2 इंटू 1 -2 आ जाएगा। यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 4 इंटू 0 माइनस तो फर्स्ट वाला आ गया। अब 4 इंटू 0 एंड 3 इंटू 1 3 आ गया, ये प्लस का 3 आ गया। और ये फर्स्ट वाला जो था ये हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। 4 इंटू 2 8 आएगा एंड 3 इंटू 2 -6 तो ये भी आ गया 2। तो ये अब हमारे पास आ गए इसके। अब ये हम इस फार्मूला में यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें एडजॉइंट में। तो ये हमारे पास बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सब की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए 1 1 की जगह पे आया है यहाँ पे 2। ए नेक्स्ट हमारे पास आया 3, नेक्स्ट है हमारे पास आया -2। उससे नीचे A21 जो है वो हमारे पास वो भी -2 है। एंड आगे ए जो 2 2 है वो 1 है, यहाँ पे 1 आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास 0 है A23। उसके बाद 3 1 एंड 3 2 3 3, ये 0 -3 2 0 -3 एंड 2। तो ये आ गया इसका एडजॉइंट। और जो डिटर्मिनेंट हमने इसका फाइंड किया था वो आया था हमारे पास 2। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे इनवर्स वाला।
A inverse is equal to adjoint of A और determinant of A. So ये इसका आ गया adjoint 2 3 -2 1 0 0 -3 2। तो नीचे आ गया यहाँ पे 2। अब 2 सब पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो फर्स्ट वाली टर्म 1 बन जाएगी, ये 3/2 आ जाएगा, ये -1, यहाँ पे ये बन जाएगा -1, और नेक्स्ट जो है 1/2, ये आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0 आ गया, और ये आ गया -3/2, और ये आ गया 1। सो ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट आ गया यहाँ पे। इसका इनवर्स जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू ये आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें मैं ये ए बी दो पार्ट्स दिए हुए हैं, 2/2 मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो 2 इसके पार्ट्स है उसमें 3/3 मैट्रिक्स है। तो पहले हम इन 2/2 को सॉल्व करते हैं। तो इनके हमने इनवर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इस ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये किसी ए मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसका हम अगर मॉड लेते हैं, तो इसका मॉड जो है वो हमारे पास क्या आता है देखते हैं। ये 6 इंटू 1 ये 6 आ जाएगा, -3 इंटू 2 ये भी 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 0। 0 आ गया है, तो अब ये क्या है, सिंगुलर बन गया है। चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, सिंगुलर है, तो इसलिए इसका जो इनवर्स होगा इस फर्स्ट का, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद इस सेकंड को फाइंड करेंगे। इसको आप बी के को रख लें, तो इसका मॉड चेक करते हैं। 1 3 -2 एंड 6, ये बनेगा 6 माइनस, और यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस का 6 है, तो ये माइनस का प्लस का बन जाएगा, ये आ गया 12। तो इसका आ गया यहाँ पे मॉड 12। इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास नॉन सिंगुलर है। सो इनवर्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का मॉड आ गया। तो यहाँ पे इसको बी इनवर्स कर लें। यहाँ पे ऊपर इसका एडजॉइंट लिखें, तो वो बनेगा 6 1, ये पॉजिटिव का माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 बन जाएगा, और नीचे डिवाइड होगा 12। तो देन हमारे पास ये बन जाएगा 6/12 -3/12 2/12 एंड 1/12। तो ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 1/2 -1/4 एंड 1/6 बन जाएगा, और ये 1/12 भी रहेगा। तो ये आ गया इसका इनवर्स, बी का इनवर्स। उसके बाद यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट सी पार्ट है, वो है 3/3 मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने फाइंड करना है इनवर्स। तो सबसे पहले तो हम इसका लेंगे मॉड। तो मॉड अगर इसका आता है यहाँ पे नॉन सिंगुलर आता है, देन हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ये इसको सी रख लेते हैं, तो सी का मॉड हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट 1, देन इसका आ जाएगा यहाँ पे 1 2 1, नेक्स्ट आएगा -2, और -2 के बाद ये आ गया 1 2 एंड 0 2। उसके बाद प्लस का आएगा 3 यहाँ पे, और ये 3 जो है इस यहाँ पे बनेगा 1 1 0 1। तो यहाँ पे 1, ये 1 इंटू 2 -2 0 हो जाएगा, -2, ये 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, -0, और ये प्लस का 3 1 इंटू 1 आ जाएगा, और ये आ गया 0। सो ये फर्स्ट टर्म 0 हो गई। नेक्स्ट जो है 2 इंटू 2, ये 4 बन गया, माइनस का 4, और प्लस ये 3 का प्लस आ गया, तो ये आ गया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका हम जो इनवर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट जो हम इसका लिखेंगे, एडजॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ सी। तो वही वो तरीका जो हमने पीछे किया था, तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे।
यहाँ पे इसके हमें कोफैक्टर जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे, यानी C1 C12 C13 C21 C22 एंड C23 C31 C32 एंड C33। तो ये सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे और उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे इसके डिटर्मिनेंट पे, तो हमारे पास इसका इनवर्स आ जाएगा। तो ये जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था, अब वही फ़ॉर्मूला यहाँ पे सेम यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमने आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको। यहाँ पे A11 जो है उसके ये उसके इक्वल जो आता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे ये 1 2 और ये A13 सेम। इसी तरह यहाँ पे ए जो है हमारे पास 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 3 एंड 3 2, वो हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दिया एडजॉइंट के। अब यहाँ पे इसके जो मॉड का रिजल्ट आता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जो फर्स्ट जो है यहाँ पे इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू वन 2 बनेगा एंड 2 इंटू वन ये भी हमारे पास 2, तो 2 माइनस 2 ये आ जाएगा 0। उसके बाद ये नेक्स्ट ये देखेंगे तो बाहर माइनस है, अब अंदर ये 1 इंटू टू के साथ मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, बाकी 0 है तो ये आ जाएगा माइनस का 2। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ये यहाँ पे आ जाएगा 1, बाकी 1 इंटू 0 वो 0 बन जाएगा। उसके बाद नीचे वाला देखें यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, बाहर माइनस है, 2 इंटू 2 4 बनेगा और अंदर बनेगा 1 3 4 माइनस 3 1 आ गया और बाहर माइनस है तो माइनस का 1। यहाँ पे ये 2 बन जाएगा, बाकी 3 इंटू 0 हो जाएगा। ये 1 माइनस ये 2 इंटू 2 0 हो जाएगा, 1 आ गया, बाहर माइनस है तो माइनस का 1। नेक्स्ट ये 4 4 माइनस 3 4 माइनस 3 ये आ गया 1। यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस का 1 और बाहर की वजह से प्लस का 1 बन जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 आ गया। तो ये आ गया इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इसका जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था वो -1 था, तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे फ़ॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो ए इनवर्स, सॉरी इसको हमने सी लिया था तो हम यहाँ पे इसको सी लिखेंगे। सी इनवर्स इज इक्वल टू ये ऊपर आ गया इसका एडजॉइंट 0 -2 1 -1 2 -1 1 1 -1 और डिवाइड हो गया -1 पे। अब हर टर्म को हमने डिवाइड कर देना है -1 पे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 0, ये माइनस माइनस कैंसिल होके ये 2 आ जाएगा, नीचे 1 है तो ये -1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये भी माइनस का 1 और ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर जो आ गया हमारे पास है सी इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास ये डी पार्ट है, तो इसका भी हमने इनवर्स फाइंड करना है, यानी इसको कह लें कि डी इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है या ना नॉन सिंगुलर है। तो इसका डी इसको हम कह लेते हैं। तो यहाँ पे इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे 1 है, तो 1 से ओपन करेंगे, फर्स्ट रो से ओपन कर रहे हैं हम इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट से ओपन किया है, तो इस 1 के अलावा बाकी ये वाली रो ये वाला कॉलम स्किप हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 1 1 एंड नेक्स्ट माइनस का आएगा -2 और यहाँ पे अब इसकी रो और वो कॉलम जो है वो स्किप हो जाएगा, तो 1 2 0 1 आ जाएगा, 1 2 0 1 देन +3 और +3 जो है इसकी रो और कॉलम जो है वो स्किप हो जाएगा और ये आ गया 1 1 0 1 1 1 0 1। तो ये हमने इसका फाइंड किया, ये 1 और ये अंदर हमारे पास 1 इंटू 1 1 -2 आ जाएगा, -2 इंटू 1 -0 आ जाएगा, +3 इंटू 1 -0 आ जाएगा। सो ये बन जाएगा अंदर -1 -1 बाहर 1 है तो ये -1 आ जाएगा और ये आ गया -2 इंटू 1 -2 और यहाँ पे आ गया प्लस का 3। सो ये यहाँ पे माइनस का 3 बन रहा है और प्लस का 3 बन रहा है, कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 0 जो कि हमारे पास आ गया सिंगुलर। तो सिंगुलर आ गया, इसका 0 आ गया, इसलिए इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, सॉरी इसका जो इन्वर्स है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका जो इन्वर्स है डज़ नॉट एक्जिस्ट।
तो इसका एडजॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जब हम फाइंड करेंगे, एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट यानी अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं एडजॉइंट और नीचे इसका डिटरमिनेंट पुट करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे ऊपर तो इसका एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है? वो हमारे पास कोई भी जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन चूँकि यहाँ पे नीचे 0 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो इसलिए हम जो है इसका इनवर्स जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, इसका एक्सिस्ट नहीं करता।